नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। अपनी इस यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्जाम 2025 के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं अपने हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों, आज मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 3rd लेकर आ रही हूँ, जिसमें आप लोग फटाफट इस क्लास को ज्वाइन करिए और रिवीजन करिए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू किया जाए। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। सभी लोग आ जाए फटाफट, तब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला आज का सवाल। आज के पहले सवाल में क्या पूछा गया है? आज के पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं या अघोष होते हैं या महाप्राण होते हैं या अल्प प्राण होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? तो बच्चों, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन होता कौन है? अल्प प्राण व्यंजन की बात की जा रही, स्वर की बात की जा रही है। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन में अगर हम बात कहें, व्यंजन में अगर व्यंजन की बात करें, स्वर की बात, सभी स्वर अल्प प्राण हो गए, लेकिन व्यंजन की बात हम करें, अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन की बात करें, व्यंजन, सभी व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते बच्चों? तो आपको अच्छे से पता है कि सभी वर्ग का पहला 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 तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते। पांचवा यानी पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण कौन सा व्यंजन होता है? चलते चलते बता दो। महाप्राण व्यंजन, स्वर की बात किया गया तो सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, लेकिन महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन बच्चों दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा होता है। चौथा होता बच्चों, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, जितने हैं, का खा ग का पहला अल्प प्राण व्यंजन है, ख को छोड़कर ग अल्प प्राण व्यंजन है। इसी तरह बच्चों पहला, तीसरा और चौथा अल्प प्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अब आइए अगले प्रश्न। इसका सही आंसर क्या है? विकल्प डी है, यानी अल्प प्राण। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है बच्चों? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल सुमेलित है बच्चों, बिल्कुल सुमेलित है। इनका समय क्या है? रघुकुल रीत का समय क्या दिया गया बच्चों? 1985 में। 1985 है, 1985 है रघुकुल रीत का समय। जगदीश चंद्र माथुर का है नाटक बच्चों। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1985 है। और नाटक किसका है? नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। वहीं मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है बच्चों? ये सुमेलित है कि नहीं है? ये सुमेलित है कि नहीं है? मिस्टर अभिमन्यु बच्चों लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही सुमेलित है। इसका समय, प्रकाशन समय क्या बच्चों? इसका प्रकाशन समय मिस्टर अभिमन्यु का मैं ऊपर लिख दे रही हूँ बच्चों, 1971 है। 1971 इसका समय मिस्टर अभिमन्यु का। इसके नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल है। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है, तो ये भी सुमेलित सही।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यह आपको बताना है। एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र, तो इसको क्या हम कहें, गोपा का दान, गोपा का दान, यह किसका है, विनोद रस्तोगी का है, बिल्कुल सही, ये भी सुमेलित है। बच्चों ये किसका है, ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का ही, जबकि यहाँ मिश्र दिया जा रहा है एक सत्य हरिश्चंद्र, तो यही बच्चों सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो पूछा जा रहा है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बच्चों, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है जो दिख रहा है आपको, तो विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा। सी इज द राइट आंसर बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है भरसक, ये लाल का है, किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, लक्ष्मी नारायण लाल का है, मिश्र का नहीं है, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर। ये भी सुमेलित है, सही, ये भी सुमेलित है, यानी ए बी और डी सुमेलित है, सी सुमेलित नहीं युग्म है, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक सत्य हरिश्चंद्र ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का ही है, ये भी। तो आपको समझ में आ गया होगा सही आंसर क्या है, सी है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में है कि टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम, कौन है, कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है मल्लिनाथ ने, 4 सर्गों पर, 6 सर्गों पर, 8 सर्गों पर या 10 सर्गों पर। बच्चों टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत, एक कालिदास का है कुमार संभवम किसका है, किसकी रचना है, तो एक कालिदास की है। इस पर इन्होंने कितने सर्गों में संजीवनी लिखी है, तो 8 सर्गों में, कितने सर्गों में, 8 सर्गों में संजीवनी लिखा है मल्लिकानाथ ने, टीकाकार मल्लिकानाथ ने 8 सर्गों में संजीवनी लिखा है, यानी 8 सर्गों में, 8 सर्गों में संजीवनी लिखी गई है, 8 सर्गों में, 8 सर्गों में। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, किस कारक में यह नियम लागू होता है कि उससे वो दूर हो रहा है, संप्रदान कारक में या अपादान कारक में या संबंध कारक में या करण कारक में। बच्चों जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर जाता है, उस आधार में जो कारक प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, अपादान कारक कहा जाता है, अपादान कारक कहते हैं, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, जैसे जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है, क्या होता है कि जिस शब्द में, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ केवल मुंह से बोलकर, कितना लिखूंगी, जिस शब्द में, क्योंकि लिखने की पूरी जगह होनी चाहिए, जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है, अपादान की विभक्ति लगती है, उसमें किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है, किसी वस्तु के पृथक यानी अलग होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती, मैं उदाहरण के रूप में दे रही हूँ आपको, अब यहाँ आपको समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ देखिए अलग हो रही ना, से के द्वारा, यानी क्या हो रहा है, यहाँ हिमालय से, यानी हिमालय से अलग हो रही गंगा ना, हिमालय से गंगा निकलती है। ये उदाहरण आपको समझ में आ गया। जैसे वह घर से बाहर आया, जैसे अब दूसरा उदाहरण, एक तो ये हो गया, दूसरा आप देख लीजिए, जैसे वह घर से बाहर
आया। ये क्या हो रहा है, घर से अलग हो रहा है, से के द्वारा, यानी वह घर से बाहर आया। तो अच्छे से बात, अपादान यानी अलग होने के में प्रयुक्त होता है अपादान कारक। अपादान कारक यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी बच्चों। अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ के लिए वह रचना की थी। किस रचना को किया था तुलसीदास ने? विनय पत्रिका है, या हनुमान बाहुक है, या रामचरितमानस है, या फिर जानकी मंगल है। तुलसीदास ने कौन सी रचना की थी अपनी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए? वह कौन सी रचना बच्चों? तो हनुमान बाहुक है। ये हनुमान बाहुक है। लिखते लिखते जब इनको शरीर में दर्द होने लगा, हाथों में दर्द होने लगा रामचरितमानस को, तब इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा है। हनुमान बाहुक लिखा क्योंकि तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ हेतु हनुमान बाहुक नामक रचना की। क्योंकि तुलसीदास की बाहुओं में क्या, यानी बाहुओं में, उनके बाजुओं में दर्द होने लगी, बात ब्यात की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई, तो तुलसीदास ने बीमार पड़ गए और फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर क्या, वेदना से बेहाल हो गया। वेदना सा मतलब स्थान बना लिया, और औषध यंत्र मंत्र टोटका आदि के उपायों के बावजूद भी उनको आराम नहीं हो रहा था। तब उन्होंने उठा और हनुमान जी के का अनुसरण किया, और उसी अनुसरण में इन्होंने हनुमान बाहुक नामक रचना किया बच्चों। हनुमान बाहुक नामक रचना किया है उसी समय, पीड़ा के समय उनको कुछ नहीं पता चला और सब आराम हो गया। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है। क्या है? निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है बच्चों? यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास की है, या भगीरथ मिश्र की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या डॉक्टर नरेंद्र की? यह परिभाषा किस विद्वान की है बच्चों? यह परिभाषा भगीरथ मिश्र की है। किसकी है? भगीरथ मिश्र की है। भगीरथ मिश्र की परिभाषा किसकी है? भगीरथ मिश्र की। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से इसमें से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? इसमें बच्चों विधा की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें से? अत्र कुशलम तत्रास्तु, या पत्र साहित्य है। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य विधा की रचना है। विधा की रचना के हिसाब से पूछा जा रहा है। यह पत्र साहित्य बिल्कुल सही है, पत्र साहित्य विधा की रचना है। अपनी धरती अपने लोग, यह किस विधा की रचना बच्चों है? यह किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व की झांकियां, यह किस विधा की रचना? तो रेखा चित्र बच्चों, रेखा चित्र विधा की रचना। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यानी ये तीनों का युग्म सुमेलित है, तीनों का युग्म सुमेलित है। शांत निकेतन से शिवालिक, शांत निकेतन से शिवालिक तक, शिवालिक तक होना चाहिए था यहाँ बच्चों, तक। यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत बच्चों नहीं। यह क्या है? यात्रा वृत्तांत नहीं बच्चों, पत्र साहित्य है। क्या है? ये पत्र साहित्य है, पत्र साहित्य है। क्या है? पत्र साहित्य बच्चों, ये भी पत्र साहित्य है। जबकि यहाँ यात्रा वृत्तांत दिया जा रहा है, यात्रा वृत्त दिया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों। डी इज द राइट आंसर। जो पूछा है कि कौन सा इसमें से विधा की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यह है वो सुमेलित नहीं है, जो है वह विकल्प डी है। क्योंकि शांत निकेतन से शिवालिक तक ये पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत नहीं बच्चों। सबका समय क्या है बच्चों?
अत्र कुशलम तत्रास्तु बच्चों इस कब प्रकाशित हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके रचनाकार कौन है बच्चों, इसके रचनाकार किसकी रचना है, 2005 की है रचना बच्चों, 2005 में प्रकाशित हुई है, 2005 में प्रकाशित हुई है। रचना किसकी है, शरद नागर की है। रचना शरद नागर की है। किसकी है, शरद नागर की है, शरद नागर की रचना है। और अपनी धरती अपने लोग किसकी रचना है, कब इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों क्या है, तो अपनी धरती अपने लोग ये 1996 की रचना प्रकाशित हुई बच्चों, 1996 1996 है। रामविलास शर्मा की रचना किसकी है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की रचना है, 1996 में प्रकाशित हुई, इसका प्रकाशन वर्ष है। व्यक्तित्व की झांकियां बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका है 1970 है। कितना है, 1970 है। कितना है, 1970 है। किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण की है। किसकी है, लक्ष्मी नारायण की रचना है, लक्ष्मी नारायण यानी इनको ब्रैकेट में हम लेंगे सुधांशु के नाम से भी जाना जाता है, सुधांशु के नाम से भी इनको जाना जाता है, लक्ष्मी नारायण या सुधांशु बच्चों। यह किसकी है, 1970 में। शांत निकेतन, ये तो पता चल गया, या पत्र साहित्य है बच्चों। रचना किसकी है ये, और कब इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1967। कितना है, 1967 है प्रकाशन वर्ष बच्चों। रचनाकार शिव प्रसाद सिंह है बच्चों। रचनाकार कौन है, शिव प्रसाद सिंह है, शिव प्रसाद सिंह है, इसके रचनाकार शिव प्रसाद सिंह है। कौन है, शिव प्रसाद सिंह है बच्चों। इसका सही आंसर डी होगा बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है, यह कथन किस विद्वान का है। सोर्स में विकल्प सही नहीं दिख रहा है, इसमें मैं देख रही हूँ बच्चों, 1 मिनट रुके रहना। 108 बच्चों, यहाँ सारे विकल्प जबकि पूछा जा रहा है कि यह कथन किस विद्वान का है, तो मैं इसको काट दे रही हूँ, कथन लिख दे रही हूँ किसका कथन है, सबको लिखकर कथन काट दे रही हूँ बच्चों। तो सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का बच्चों, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किससे लिया गया बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह उनकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है जिसमें से यह लिया गया है, यह कथन जिससे लिया गया बच्चों, शुक्ल जी की पुस्तक, किस पुस्तक से लिया गया बच्चों, भ्रमर गीत सार की भूमिका में वर्णित है बच्चों। यह भ्रमर गीत की भूमिका में वर्णित है बच्चों, यह बात भ्रमर गीत की भूमिका होगा। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है क्योंकि सारे विकल्प अलग से आ गए थे इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है बच्चों। ये भ्रमर गीत सार जो है, भ्रमर गीत सार है,
भ्रमर गीत सार बच्चों, भ्रमर गीत सार, मैंने क्यों सार भूल गई क्या? भ्रमर गीत सार की भूमिका पर है। इसका समय क्या 1925 है, 1925 है बच्चों। समय क्या 1925 है, जो कि किसका? शुक्ल जी का आलोचनात्मक कृति है। शुक्ल जी की यह आलोचनात्मक कृति क्या है? आलोचनात्मक कृति किसकी? शुक्ल जी की आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक कृति है बच्चों ये भ्रमर गीत सार। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी इसका सही आंसर होगा बच्चों, विकल्प में मत जाइएगा, ये सब गलत छपे हैं, इसको मैं काट दे रही हूँ। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये भ्रमर गीत की भूमिका से लिया गया कथन है, जो कि भ्रमर गीत का प्रकाशन वर्ष 1925 बच्चों। यह किस तरह का ग्रंथ है, कृति है बच्चों? तो आलोचनात्मक कृति है, शुक्ल जी का ही है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंतड़ियों में बल पड़ना, अंतड़ियों में बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंतों की बीमारी हो जाना, या हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, या पेट में आंतों का ना होना, या मन में किसी प्रकार की शंका होना। इसका सही अर्थ क्या होगा बच्चों? अंतड़ियों में बल पड़ना, अंतड़ियों में बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ अगर हम देखें तो हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पीड़ा हो जाना, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना, यानी अंतड़ियों में बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ बच्चों श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ यानी शुरुआत श्री शब्द से हुआ है और समापन किस शब्द से किया गया? लक्ष्मी शब्द से हुआ। कौन सा वह ग्रंथ है? रघुवंशम है, या शिशुपाल वधम है, या किरातार्जुनीयम है, या कुमार संभवम है? कौन सा ग्रंथ है बच्चों जिसका आरंभ श्री शब्द और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ बच्चों? वह कौन सा ग्रंथ है बच्चों? कौन सा है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है बच्चों? वह ग्रंथ है किरातार्जुनीयम है बच्चों। कौन है? किरातार्जुनीयम है। इस ग्रंथ का आरंभ यानी शुरुआत श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ बच्चों। किरातार्जुनीयम बच्चों आचार्य भारव का महाकाव्य रचना बच्चों है। आचार्य भारव का बच्चों यह किसकी है रचना? किरातार्जुनीयम संस्कृत आचार्य भारव की है रचना। भारव की रचना बच्चों, ये भारव किसकी? भारव की रचना है। ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य बच्चों, महाकाव्य है। और यह 18 अंकों में है। कितने अंकों में बच्चों? 18 अंकों में है। 18 अंकों में है। 18 अंकों में है बच्चों। इसमें कौन सा रस है बच्चों? प्रधान रस बच्चों है। कौन सा रस है? प्रधान रस इसमें कौन सा है? तो वीर रस प्रधान रचना है। वीर रस प्रधान रचना है बच्चों। यह वीर रस प्रधान रचना है। इसका उपजीव ग्रंथ क्या है बच्चों? महाभारत का वन पर्व है। महाभारत का वन पर्व है बच्चों। वीर बच्चों क्या है? इसका उपजीव ग्रंथ कौन है बच्चों? तो यह है इसका महाभारत का वन पर्व। महाभारत का वन पर्व है उपजीव्य बच्चों, वन पर्व है। इसमें अर्जुन द्वारा क्या किया गया है? इसमें अर्जुन द्वारा इंद्र और शिव की तपस्या का वर्णन किया गया है। अर्जुन द्वारा इंद्र तथा शिव की तपस्या का वर्णन है बच्चों किरातार्जुनीयम में। इस ग्रंथ का आरंभ बच्चों श्री शब्द और समापन लक्ष्मी शब्द के साथ हुआ है। इस महाकाव्य में अगर देखें हम तो इसके मुख्य पात्र कौन कौन से बच्चों इसमें है? इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? पात्र कौन कौन से बच्चों हैं? इसमें मुख्य पात्र क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ। प्रमुख पात्रों में बच्चों अर्जुन है,
अर्जुन है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण इंद्र और शिव है, इंद्र शिव, इंद्र शिव। और 5 पांडव, 5 पांडव हैं बच्चों, 5 पांडव हैं, 5 पांडव हैं। वनेचर तथा दुर्योधन भी है इसमें साथ में। तो ये आपको याद रखना, इसमें पात्र कौन कौन से प्रमुख पात्रों में आएंगे बच्चों, ये लोग प्रमुख पात्र में, प्रमुख पात्र में है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है बच्चों? प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है बच्चों? यह किसकी उक्ति है? प्रज्ञा 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 नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा माता। बच्चों यह किसकी है उक्ति? कुंतक की, मम्मट की, भट्टलोलट की या फिर श्री भट्टतौत की? किसकी उक्ति है बच्चों? तो यह श्री भट्टतौत की उक्ति है। किसकी है? श्री भट्टतौत की उक्ति है बच्चों, श्री भट्टतौत की उक्ति है। कुंतक की कौन सी बच्चों है? कुंतक की मैं चलते चलते बता, शब्दार्थ हो सहित हो, शब्दार्थ हो सहित हो, हम लिख दे रहे हैं, जगह है, शब्दार्थ हो, शब्दार्थ हो सहित हो, शब्दार्थ हो सहित हो, सहित हो वक्र कवि व्यापार शालिनी, शब्दार्थ हो सहित हो वक्र कवि, वक्र कवि व्यापार शालिनी, व्यापार शालिनी, व्यापार शालिनी। यह कुंतक की है बच्चों, यह कुंतक की है। और भट्टलोलट, भट्टलोलट बच्चों, भट्टलोलट तद 200, तद 200, तद 200, तद 200 शब्दार्थ हो, शब्दार्थ हो, शब्दार्थ हो सगुणावलंकृति, सगुणा, तद 200 शब्दार्थ हो सगुणा, सगुणा, सगुणा वलंकृति, वलंकृति, वलंकृति पुनः क्वाप, वलंकृति पुनः क्वाप, क्वाप। तो भट्टलोलट की यह है उक्ति और कुंतक की यह है भट्टतौत की बच्चों प्रश्न में पूछी गई है, ये है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण बच्चों घोष यानी महाप्राण है? स, ख, श या ह? महाप्राण कौन सा बच्चों है? घोष महाप्राण वर्ण है बच्चों, घोष महाप्राण वर्ण है। घोष महाप्राण पूछा जा रहा बच्चों, घोष महाप्राण वर्ण कौन सा है बच्चों? कौन सा है? आप लोग कमेंट करके तब तक बताइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप लोग क्या आंसर देते हो, आप लोग क्या आंसर देते हो बच्चों। कौन सा घोष महाप्राण है बच्चों? घोष महाप्राण कौन सा है? घोष महाप्राण कौन सा है बच्चों? घोष महाप्राण जो है वह आपका हा है। विकल्प डी इज द राइट आंसर। घोष महाप्राण हा होगा बच्चों, हा होगा। इसमें से श, घ, ध, श, ह, ह घोष महाप्राण में आएगा बच्चों।
घोष महाप्राण में आएगा, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। यहाँ बच्चों घा आ गया है, शाह है, ये शाह है, खट्टी शाह है, घा लिख उठा है, इसको हम सही कर दे रहे हैं। ये मूर्धन्य शाह है, मूर्धन्य शाह, इसको काट के हम यहाँ सा लिख दे रहे हैं। तो बच्चों विकल्प डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो घोष महाप्राण है तो हा है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। और बच्चों अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण क्या हो, श श श ह, ये अघोष व्यंजन होता है, अघोष व्यंजन होता है। ये क्या है, सब अघोष है तीनों, ये तीनों जो हैं अघोष हैं, अघोष हा केवल इसमें से है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पूछा जा रहा है पार्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, गिरजा, अपर्णा, शैलजा, शिवानी, कौन सा बच्चों इसमें से पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों। इसमें बच्चों गिरजा पार्वती का पर्यायवाची, शैलजा भी, शिवानी भी, तीनों पार्वती के पर्यायवाची, जबकि अपर्णा बच्चों, अपर्णा क्या है, अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों, विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इसमें से कौन नहीं है, इसमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, आषाढ़ महात्म्य, या अपवर्ग पंचक, या भक्ति सर्वस्व, या हिंदी भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन रचना नहीं है इसमें से बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है बच्चों। अपवर्ग पंचक किसकी है, एक काव्य संग्रह है, याद रखिएगा, अपवर्ग पंचक काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है, ये क्या है, काव्य संग्रह, किसकी रचना बच्चों है, किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भक्ति सर्वस्व बच्चों ये भी काव्य संग्रह है, ये भी काव्य संग्रह है, ये भी काव्य संग्रह है, ये भी बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, किसकी है, भक्ति सर्वस्व, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भक्ति सर्वस्व भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और हिंदी भाषा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, हिंदी भाषा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यह निबंध विधा की रचना क्या है, निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना बच्चों, निबंध विधा की रचना है। समय क्या है, चलते चलते बता देती हूँ, समय क्या है, हिंदी भाषा का समय बच्चों 1885 है, 1885 है, क्या है, 1885 है। भक्ति सर्वस्व का 1870 बच्चों, 1870, 1870 भक्ति सर्वस्व का। अपवर्ग का समय क्या है बच्चों, अपवर्ग का समय क्या है, अपवर्ग का यह काव्य संग्रह बच्चों है, काव्य संग्रह है, सब ये हरिश्चंद्र का। आषाढ़ महात्म्य में बच्चों इनका नहीं है, यानी यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर बच्चों, विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में बच्चों क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है बच्चों, श्री निम्बार्काचार्य हैं, या शंकराचार्य हैं, या श्री माधवाचार्य हैं, या श्री रामानुजाचार्य बच्चों। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन है बच्चों, किसका, इसके संस्थापक कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है बच्चों, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, माधवाचार्य थे, माधवाचार्य, श्री माधवाचार्य थे, कौन थे, श्री माधवाचार्य थे बच्चों। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया, माधवाचार्य ने
द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया है। प्रतिपादन, द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया है माधवाचार्य ने। श्री माधवाचार्य तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माधवाचार्य हैं बच्चों, श्री माधवाचार्य हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि साखी शब्दी दोहरा कह किहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन बच्चों? यानी उपर्युक्त जो पंक्तियां अभी मैंने पढ़ा है इसके रचनाकार कौन है, किसकी रचना में है बच्चों? यह लाइन किसकी है? तुलसीदास की या कबीर दास की या मलिक मोहम्मद जायसी की या फिर कुतुबन की बच्चों? किसकी है? यह पंक्ति के रचनाकार कौन है बच्चों? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? साखी शब्दी दोहरा कह किहनी उपखान भगत निरूपई भगत कल निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार बच्चों तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास की पंक्तियां हैं बच्चों। ये पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास की है। तुलसीदास, इसका सही आंसर ए है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उदधि आय ते बंधन कीन्हा, उदधि आय ते बंधन कीन्हा इति दशमाथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन बच्चों? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? किसकी पंक्तियां बच्चों? कुतुबन की, तुलसी की या जायसी की या सूरदास की? यह पंक्तियां किसकी बच्चों है? इसमें से किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? सभी बच्चे आंसर करें कमेंट बॉक्स में। यह पंक्ति किसकी है बच्चों? इस पंक्तियों के रचनाकार है जायसी। उदधि आय ते बंधन कीन्हा इति दशमाथ अमर पद लीन्हा। यह पंक्ति के रचनाकार बच्चों जायसी जी। कौन है? जायसी की पंक्ति है बच्चों, जायसी। यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है बच्चों? तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द बच्चों? रात्रि, पंख, कार्य या दैव? कौन सा इसमें से तद्भव, ना कि तत्सम? तद्भव शब्द पूछा जा रहा बच्चों। तद्भव शब्द इसमें से कौन है बच्चों? बच्चों इसमें रात्रि तो तत्सम होता है, तत्सम है। रात्रि तत्सम है। कार्य भी तत्सम है बच्चों, कार्य भी तत्सम है। दैव भी तत्सम है बच्चों, दैव भी तत्सम है। दैव भी तत्सम है, दैव भी तत्सम है बच्चों। पंख क्या है? तद्भव शब्द है। पंख क्या है? तद्भव शब्द है। पंख का तत्सम क्या होता बच्चों? पक्ष होता है। पक्ष होता तत्सम पंख का, ये तद्भव शब्द है। रात्रि का तद्भव क्या होगा बच्चों? रात्रि का तद्भव रात होगा, रात होगा। कार्य का तद्भव क्या होता बच्चों? कार्य का तद्भव काम होगा, काम, काम होगा। दैव का तद्भव क्या होता बच्चों? दैव का देवता होता है, देवता होता है। बाकी ये तीनों तत्सम है। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। जो कि पूछा गया है कि इनमें से कौन एक तद्भव शब्द है, तो वह है पंख। पंख जो है तद्भव शब्द है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली बच्चों, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? हिंदी नई चाल में ढली 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था बच्चों? किस पुस्तक में अंकित किया था? अपनी कालचक्र पुस्तक में या फिर विद्या सुंदर पुस्तक में या फिर नील देवी पुस्तक में या फिर भारत दुर्दशा पुस्तक में बच्चों? हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो अपने कौन सी पुस्तक उनकी? कालचक्र में। कालचक्र में बच्चों उन्होंने अंकित किया था, कालचक्र पुस्तक में, कालचक्र पुस्तक में अंकित किया था बच्चों।
कालचक्र। बच्चों हिंदी नई चाल में ढली वाक्य बच्चों हरिश्चंद्र की उनकी पुस्तक कालचक्र में लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में बच्चों भारतेंद्र के समय में हिंदी की एक नया व्यक्तित्व मिला था, जिसे व्यापक जनता ने स्वीकार किया था व्यापक रूप में बच्चों। यह सरल सुबोध खड़ी बोली हिंदी में थी। यह पुस्तक पर ना संस्कृत की छाया थी इस पर, ना उर्दू की, ना बांग्ला की, किसी की छाया नहीं इस पुस्तक में थी बच्चों। यह आधुनिक हिंदी का विकास भारतेंद्र युग की इस गद्य शैली की नींव पर हुआ था बच्चों, गद्य शैली की नींव पर हुआ था, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। इसी पुस्तक में इन्होंने अंकित किया था कालचक्र में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं बच्चों, निम्न में से इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, प्रभा खेतान, प्रभा खेतान बच्चों ये बिल्कुल सही है, इसमें सुमेलित है। ये अपना अपने अपने चेहरा, अपने अपने चेहरे, बिल्कुल सुमेलित है बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं की रचना है। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा बच्चों ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी ये भी बिल्कुल सुमेलित है बच्चों। सूर्यबाला अग्निपंखी, सूर्यबाला अग्निपंखी ये भी सुमेलित है, इन्हीं की रचना बच्चों, सूर्यबाला की है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी बच्चों यह सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी, विकल्प डी बिल्कुल नहीं सुमेलित है बच्चों। क्यों? कि एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी बच्चों चित्रा मुदगल के बच्चों किसकी है रचना? चित्रा बच्चों चित्रा मुदगल की है। किसकी है? मैं नाम लिख दे रही हूं, चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल की रचना बच्चों किसकी है? चित्रा मुदगल की रचना, ना कि मृदुला गर्ग की, मृदुला गर्ग की नहीं रचना है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। सूर्यबाला की रचना क्या है बच्चों? इसका समय क्या है? अब जैसे एक जमीन अपनी, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1990 है, 1990 में है। अग्निपंखी का प्रकाशन क्या बच्चों? 1984 है, 1984 बच्चों, 1984 है। ठीकरे की मंगनी, ठीकरे के मंगनी का प्रकाशन वर्ष क्या बच्चों? ठीकरे की मंगनी का प्रकाशन वर्ष बच्चों है 1989 है, 1989, 89, 1989 बच्चों। अपने अपने चेहरे, अपने अपने चेहरे का प्रकाशन वर्ष क्या बच्चों? 1994 है, यानी 1994 है, 1994 है। प्रभा खेतान की रचना है, नासिरा शर्मा की रचना है, सूर्यबाला की रचना है। यह मृदुला गर्ग की नहीं है, एक जमीन अपनी, यह चित्रा मुदगल की है। ये विकल्प में विकल्प डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सुमेलित नहीं है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उर्दू की यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है बच्चों? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको दिया गया बच्चों? सदल मिश्र को, या लल्लू लाल को, या इंसा अल्लाह खां को, या सदा सुखलाल नियाज को बच्चों? यह श्रेय किसको दिया गया है उर्दू को यामनी भाषा कहने का? उर्दू हिंदी में बच्चों, हिंदी में उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास बच्चों कलकत्ता के, मैं स्पष्ट बता दे रही हूँ, हिंदी से उर्दू को अलग करने का योजनाबद्ध प्रयास बच्चों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ किया गया था, आरंभ किया गया था बच्चों। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त बच्चों? तो लल्लू लाल को है। किसको है? लल्लू लाल को है, लल्लू लाल को है। यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को दिया गया, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में के क्या थे? नौकर थे। लल्लू लाल क्या थे? नौकर थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकर थे लल्लू लाल, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में बच्चों काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव स्वरूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है बच्चों? यह किसके संदर्भ में? विद्यापति के संदर्भ में कहा गया एक कथन बच्चों। यह कथन विद्यापति के संदर्भ में कहा गया, लेकिन कहा किसने है? यह सवाल पूछा जा रहा, किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या बच्चन सिंह ने,
या रामचंद्र शुक्ल ने? किसका कथन है बच्चों? बच्चों काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनकी यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संबंध में यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है बच्चों। यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है बच्चों। तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया है? यह कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया बच्चों? रामचंद्र शुक्ल के प्रति है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है बच्चों, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति है, या फिर नामवर सिंह के प्रति है? किसके प्रति यह कथन किया गया? किस आलोचक के प्रति यह कथन कहा गया बच्चों? अगर हम देखें तो यह कथन जो है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन यह कथन बच्चों डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यह कथन किसका है? यह कथन हम लिख दे रहे हैं साथ में, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है बच्चों। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का, लेकिन कहा किसके लिए गया बच्चों? तो प्रसिद्ध आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा गया। किसके प्रति? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कथन किसका बच्चों? यह है बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, लेकिन कहा किसके लिए गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी बच्चों है? आलोचनात्मक कृतियां, क्योंकि आलोचक की बात की जा रही है ना, इनकी आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी बच्चों? चलिए इसे बता दे रही हूँ। इनके वाङ्मय विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की बाग विभूति, नीलाकंठ, उजले बोल, काव्यांग, कौमुदी, गोसाई तुलसीदास, केशव ग्रंथावली, रामचरितमानस, सारी रचनाएं आलोचनात्मक कृतियां बच्चों किसकी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की सारी रचनाएं जो मैंने बोला है आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरी जगह नहीं यहाँ मिलती। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है बच्चों? खड़ी बोली का एक अन्य नाम और किस नाम से जानी जाती है खड़ी बोली बच्चों? खड़ी बोली किस नाम से और जानी जाती है? अंतर्वेदी नाम से, या प्राची नाम से, या कौरवी नाम से, या हरियाणवी नाम से? किस नाम से जानी जाती है बच्चों खड़ी बोली? तो खड़ी बोली बच्चों कौरवी नाम से जानी जाती है। इसका एक अन्य नाम क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी है बच्चों, कौरवी। अंतर्वेदी किसको कहते हैं? एक अन्य नाम क्या है बच्चों? ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है बच्चों। और हरियाणवी का बांगरू देवसाली के नाम से जाना जाता है बच्चों। अन्य नाम में हरियाणवी को बांगरू और देशसाली बच्चों, देशवाली होगा बच्चों, देशवाली नाम से भी अन्य नाम से जाना जाता है, बांगरू और देशवाली। तो इसका सही आंसर क्या है? खड़ी बोली को एक अन्य नाम कौन सा? कौरवी नाम से जाना जाता है, कौरवी नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विखंडनवाद का जनक किसको माना जाता है? विखंडनवाद का जनक किसको माना जाता है बच्चों? जनक रूसो को, देरिदा को, या बच्चों अल्थ्यूसर है। अल्थ्यूसर यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अल्थ्यूसर को, या फिर रिचर्ड को। किसको विखंडनवाद का जनक माना जाता है? किसको बच्चों? विखंडनवाद का जनक जैक दरिदा को माना जाता है। किसको माना जाता है? जैक दरिदा को माना जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था बच्चों? फुको अल्थ्यूसर था इनके गुरु, दरिदा के गुरु का नाम।
इनके गुरु का नाम क्या था बच्चों? देरिदा के गुरु का नाम तो क्या था? फुको अल्थुसर। फुको अल्थुसर। अल्थुसर इनके गुरु का नाम था। देरिदा के गुरु का नाम फुको अल्थुसर था बच्चों। जाक देरिदा का नाम क्या है बच्चों? है देरिदा का समय क्या है बच्चों? देरिदा का समय बच्चों क्या है? 1930 से 2004 है। 1930 से 2004 है बच्चों इनका समय, देरिदा का समय। देरिदा का समय बच्चों। इनका जन्म कहाँ हुआ? अल्जीरिया में हुआ है। जन्म अल्जीरिया में। अल्जीरिया में जन्म इनका अल्जीरिया में हुआ है। इनके गुरु कौन है? फुको अल्सुरे बच्चों। इनकी पुस्तकें आप ग्रामेटोलॉजी है, राइट एंड डिफरेंस है, स्पीच एंड फेनोमेनो बच्चों इनकी पुस्तकें बच्चों है। पाल द मान जो है विखंडनवाद के संबंध प्रवर्तक माने जाते बच्चों। एक याद रखिए, नोट में हम लिख दे रहे हैं, नोट में ये प्रश्न बन सकता है। नोट में बच्चों, नोट में क्या है? पाल द मान, पाल द मान, पाल द मान, इसको याद रखिएगा। पाल द मान बच्चों विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते बच्चों। पाल द मान विखंडनवाद के, हम लिख दे रहे हैं पूरा, विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। प्रबल समर्थक माने जाते हैं। कौन? पाल द मान, पाल द मान माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बच्चों। इसका सही आंसर क्या? विखंडनवाद का जनक किसको माना जाता है? देरिदा को माना जाता है। देरिदा को माना जाता है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में है कि निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह बच्चों? किस कृति के लेखक नामवर सिंह बच्चों? नामवर सिंह किस कृति के लेखक है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दीजिए, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूं। नामवर सिंह किस कृति के लेखक है बच्चों? नामवर सिंह किस कृति के लेखक है? इसमें से आलोचना और काव्य के, या दूसरी परंपरा की खोज के, या आस्था और सौंदर्य के, या भाषा और समाज के। नामवर सिंह इनमें से किस कृति के लेखक है बच्चों? तो नामवर सिंह क्या है? मार्क्सवाद के ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार करते हैं और अपने को पूरी तरह उसी में बांधते हैं, मार्क्सवाद को बच्चों। यही कारण है उन्होंने शब्दार्थ मीमांसा पर पर्याप्त बल दिया है। और उनकी प्रमुख रचनाएं कहानी और नई कहानी है, छायावाद है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है सारी रचनाएं बच्चों। दूसरी परंपरा की खोज है, इतिहास और आलोचना है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां बच्चों, आस्था और सौंदर्य है, भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा बच्चों। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन बच्चों? भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। कौन है? आप लोग तब तक आंसर दीजिए। रामविलास शर्मा की रचना बच्चों, ये रामविलास शर्मा की रचना है। आस्था और सौंदर्य, भाषा, आस्था और सौंदर्य बच्चों ये भी इन्हीं की रचना है। ये भी इन्हीं की रचना है। ये भी रामविलास शर्मा की रचना बच्चों। बच्चों इसमें किस कृति के लेखक नामवर सिंह है बच्चों? तो यह है दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह है। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। विकल्प बी इज द राइट आंसर। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार है डॉक्टर नामवर सिंह है बच्चों। नामवर सिंह है दूसरी परंपरा की खोज। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अगले में कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का? गणित में निष्णात होना यानी बाहर होना, अधिक हो जाना,
भाग जाना या फिर साथ साथ रहना। 9 2 11 होना बच्चों, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इसका सही अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। इसका सही अर्थ क्या होगा? 9 2 11 हो गया यानी भाग गया, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका रचना है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? प्रसाद की रचना है, या पंत की रचना है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, या फिर मुकुटधर पांडे की रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या मुकुटधर पांडे, किसकी रचना बच्चों? गीतिका। गीतिका किसकी रचना बच्चों? तो गीतिका के रचनाकार बच्चों हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह रचना निराला जी के बच्चों। इस रचनाकार के नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी है बच्चों। गीतिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी। प्रसाद जी की कामायनी हम लिख दे रहे हैं, कामायनी है, कामायनी है। पंत की, पंत की बच्चों बीड़ा है, ग्रंथि है, बीड़ा है, ग्रंथि है। ये सारी रचनाएं किसकी बच्चों है? ये पंत की है, पंत की है। अब आइए अगले प्रश्न को दे, इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगले प्रश्न में बच्चों, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है बच्चों? किसकी रचना है निशा निमंत्रण? सुमित्रा नंदन पंत की, या हरिवंश राय बच्चन की, या बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, या फिर वीरेंद्र मिश्र की? बच्चों निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन बच्चों हैं? तो निशा निमंत्रण रचना जो है यह किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इन्हीं की रचना बच्चों मधुकलश है, मधुबाला है, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला है बच्चों, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, प्रणय पत्रिका है, सतरंगिणी बच्चों, ये सब रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं, हरिवंश राय बच्चन की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, ये रहा आपके सामने। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः निबंध संग्रह बच्चों किस तरह की रचना है? निबंध संग्रह है, या काव्य ग्रंथ है, या संस्कृत नाटक है, या फिर उपन्यास है? वयम रक्षामः, वयम रक्षामः बच्चों, वयम रक्षामः जो है, वयम रक्षामः ये चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। किसकी है? हम नाम लिख दे रहे, तब तक आप बताइए किस विधा की रचना है। वयम रक्षामः बच्चों, इसके रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन चतुर्सेन शास्त्री की रचना बच्चों। किस विधा की रचना है ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक, या उपन्यास? बच्चों वयम रक्षामः यह बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना बच्चों। इनकी चतुर्सेन शास्त्री की और भी रचनाएं बच्चों है। कौन कौन? वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर बच्चों, ये सब रचनाएं किसकी है? ये सब रचनाएं बच्चों चतुर्सेन शास्त्री की है। चतुर्सेन शास्त्री की रचनाएं हैं। और वयम रक्षामः बच्चों ये उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा बच्चों? प्रत्यक्ष का विलोम समक्ष होगा, विपक्ष होगा, परोक्ष होगा, या फिर अदृश्य होगा बच्चों? तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। परोक्ष होता बच्चों, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है।
परोक्ष, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है बच्चों? इस भाव को व्यक्त करने वाली कौन सी लोकोक्ति बच्चों? अधजल गगरी छलकत जाए, या थोथा चना बजे घना, या कबहु निरामिष होय न कागा, या ओछे की प्रीत बालू की भीत। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को कौन सी लोकोक्ति व्यक्त कर रही है बच्चों? इस भाव को कौन सी लोकोक्ति व्यक्त कर रही है बच्चों? बच्चों इस लोकोक्ति, जो लोकोक्ति है इस भाव को व्यक्त कर रही है वह है बच्चों ओछे की प्रीत और बालू की भीत। ओछे की प्रीति और बालू की भीत, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों। ओछे की प्रीति और बालू की भीत। अधजल गगरी छलकत जाए, यह लोकोक्ति का अर्थ होता कम ज्ञान होता बच्चों। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ अगर हम देखें तो क्या होगा? कम ज्ञान। इसका अर्थ होगा कम ज्ञान बच्चों। क्या होगा? कम ज्ञान। थोथा चना बजे घना, इसका अर्थ क्या होता है? तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। थोथा चना बजे घना, इसका अर्थ होता बच्चों तत्व ज्ञान को तत्वहीन, क्या? तत्वहीन को क्या हो? आडंबर की आवश्यकता होती है। आडंबर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है बच्चों, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बच्चों। अगले प्रश्न में क्या? फाड़ी नख सौ आंतड़ीन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पर हरिस प्रेतगन नारी हर्षित हो रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव बच्चों? इस पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? पूरा रस पढ़े होंगे, अलंकार पढ़े होंगे, तो यहाँ भाव पूछा जा रहा कौन सा अस्थाई भाव? भय है, या जुगुप्सा है, या विस्मय है, या निर्वेद है बच्चों? हाड़ नखन सौ आतड़ेन रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पर हरिस प्रेतगतन नारी। बच्चों उपरुक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है? बच्चों इसमें जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा है, यानी घृणा है और डर दोनों है। जुगुप्सा है बच्चों। ऐसा माहौल देखकर डर भी लगेगी और घृणा भी आएगी, ये बात वहीं कहा जा रहा है, इसलिए जुगुप्सा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जुगुप्सा, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है बच्चों? इस लाइन में, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष का प्रयोग हुआ बच्चों? अधिक पदत्व का, या अप्रतीतत्व का, या दुष्क्रमत्व दोष है, या फिर क्लिष्टत्व दोष है बच्चों? सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में बच्चों अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है। अधिक पदत्व नामक काव्य दोष बच्चों, अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक पदत्व, यानी यहाँ सुंदर, सुंदरतम, सुंदर 3 बार आ गया है, जबकि अर्थ एक ही होगा सबका। अगर अर्थ अलग होता तब तो सही होता, लेकिन सबका अर्थ एक ही होगा, सुंदर सुंदर सुंदरतम, इसलिए अधिक पदत्व दोष है बच्चों इसमें, इस काव्य में, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है बच्चों? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्ट लोलट है, या भरत मुनि है, या भट्ट नायक है बच्चों, या अभिनव गुप्त है बच्चों? नाट्य शास्त्र के प्रणेता यहाँ पूछा जा रहा बच्चों। नाट्य शास्त्र के प्रणेता
नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? बच्चों नाट्य शास्त्र के प्रणेता अगर हम कहें तो भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है बच्चों, भरत मुनि है। अभिनव गुप्त बच्चों, अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त बच्चों, अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन के प्रणेता माने जाते हैं। इनकी रचना क्या है? ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन बच्चों है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता बच्चों हैं। या फिर अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन हम लिख दे रहे हैं, ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन। और बच्चों है अभिनव भारती, दोनों हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अभिनव भारती, दोनों रचनाएं किसकी बच्चों है? ये अभिनव गुप्त की है, अभिनव गुप्त की है। अभिनव गुप्त बच्चों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में इन्होंने लिखा बच्चों, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के उपलक्ष्य में अभिनव भारती को लिखा बच्चों। और बच्चों इसको नाट्य शास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है। इस नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद। अगर प्रश्न पूछ दे कि पंचम वेद किसको कहा जाता है तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद भी कहते बच्चों नाट्य शास्त्र को। और इसके रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि बच्चों, भरत मुनि है। लोलट बच्चों, लोलट उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक बच्चों। लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक माने जाते बच्चों, प्रवर्तक माने जाते। सिद्धांत, इस सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक भट्ट लोलट बच्चों। भट्ट नायक क्या है? हृदय दर्पण ग्रंथ लिखा बच्चों, हृदय दर्पण ग्रंथ, हृदय दर्पण ग्रंथ है इनका बच्चों, हृदय दर्पण ग्रंथ इनका भट्ट नायक का बच्चों, भट्ट नायक का। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी सही आंसर इसका क्या? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या बच्चों? अजय तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? अजय तरोना ही रहो, अजय तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, इस अलंकार में इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? अजय तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। किसका? श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों। श्लेष यानी चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ मिले, चिपका हुआ, श्लेष अलंकार। यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अरे यायावार याद रहेगा, अरे यायावार याद रहेगा यह किस विधा की रचना है? अरे यायावार याद रहेगा यह किस विधा की रचना बच्चों? जीवनी है, जीवनी विधा की है, या आत्मकथा विधा की रचना है, या फिर यात्रा साहित्य विधा की रचना है, या डायरी विधा की रचना बच्चों? अरे यायावार याद रहेगा यह किस विधा की रचना है? तो बच्चों यह किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य विधा की रचना है, यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह किस विधा की? यात्रा साहित्य विधा की रचना बच्चों, यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह रचना किसकी बच्चों है? यह रचना किसकी है? प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक बच्चों अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय, अज्ञेय की रचना बच्चों किसकी है? अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है।
प्रयोगवाद के जनक, यात्रा साहित्य, अरे यावर याद रहेगा, विधा किसकी है? यात्रा साहित्य विधा बच्चों। इसे रचना किसकी? प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय की रचना बच्चों, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। इनकी यात्रा साहित्य की रचनाएं बच्चों अगर देखें तो एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल, ये सब रचनाएं किसकी है? अज्ञेय की है। यात्रा साहित्य पर ही लिखी गई है, यात्रा साहित्य विधा की दोनों रचनाएं और भी बच्चों, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है बच्चों? इसमें से अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र बच्चों, अतीत के चलचित्र तो ये बच्चों महादेवी वर्मा का ही है। स्मृत की रेखाएं बच्चों, ये भी महादेवी वर्मा है। पथ के साथी, ये भी महादेवी वर्मा की रचना बच्चों है। तो जायज सी बात, मंटो मेरा दुश्मन, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यह बच्चों है किसकी? किसकी रेखा चित्र है? तीनों याद रखिएगा, ये तीनों रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के, तीनों रेखा चित्र हैं। पथ के साथी, स्मृत की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, ये तीनों क्या है? रेखा चित्र है। मंटो मेरा दुश्मन बच्चों, यह रचना किसकी है? उत्तर के हिसाब से तो मंटो मेरा दुश्मन जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, लेकिन है किसकी? ये उपेंद्र नाथ अस्क की है बच्चों। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। किसकी है? अस्क की रचना है बच्चों। किस विधा की है? तो संस्मरण विधा की है बच्चों, संस्मरण विधा की है। संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना उपेंद्र नाथ अस्क की है, मंटो मेरा दुश्मन बच्चों, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और भी देखिए ये तीनों रेखा चित्र है, जबकि ये संस्मरण विधा की रचना है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन बच्चों? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां या सदल मिश्र बच्चों? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? बच्चों नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो सदल मिश्र है, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना बच्चों, ये बिहार के रहने वाले हैं। सदल मिश्र बच्चों कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे सदल मिश्र। इनकी प्रमुख रचना में अगर देखा जाए तो नासिकेतोपाख्यान है। बच्चों लल्लू लाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लिख दे रहे हैं बिहार के हैं। लल्लू लाल कहाँ के बच्चों हैं? लल्लू लाल आगरा के हैं, आगरा के हैं। लल्लू लाल आगरा के हैं बच्चों। मुंशी सदा सुखलाल बच्चों, सदा सुखलाल कहाँ के हैं? नियाज, ये दिल्ली के रहने वाले नियाज। सदा सुखलाल है बच्चों, सदा सुखलाल ये कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के हैं, दिल्ली के। अभी रचनाएं भी हम इनको देंगे बच्चों, दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी रचना कौन है बच्चों? सदा सुखलाल की रचना कौन सी है? सुख सागर है बच्चों, सुख सागर है, सुख सागर है इनकी प्रमुख रचना है बच्चों, सुख सागर। किसकी? सदा सुखलाल की है। अब बच्चों लल्लू लाल की प्रेम सागर है, इनकी रचना प्रेम सागर है, प्रेम सागर है बच्चों, प्रेम सागर है। और इंसा अल्लाह खां बच्चों, इंसा अल्लाह खां की प्रमुख रचना रानी केतकी की कहानी बच्चों, रानी केतकी की कहानी यानी सारे विकल्प सही है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों। सदल मिश्र है नासिकेतोपाख्यान के लेखक, विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है और आज का आखिरी सवाल होगा बच्चों, आखिरी सवाल होगा, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा बच्चों? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द उज्ज्वल या उज्ज्वल या उज्ज्वल या उज्ज्वल। शुद्ध शब्द बच्चों अगर हम कहें तो शुद्ध शब्द बिल्कुल बी होगा। उज्ज्वल शब्द बिल्कुल सही आंसर, यानी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बच्चों यह उज्ज्वल शब्द जो है विकल्प बी में दिया गया है, बिल्कुल शुद्ध है बच्चों, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है बच्चों ये, क्योंकि परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आप लोग इसको छोड़िए नहीं, इसका रिवीजन करिए ताकि आपको अच्छे से, बिल्कुल सवाल आपका सीधे यहीं से फंसेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।